Hello buddies, welcome again in Litex Academy. I'm here Ashutosh Soni again with another video on the chapter Coorg. Coorg is a part 2 of chapter 7 Glimpses of India. As you know, I am preparing video series for English literature of class 9th and 10th CBSE. So this chapter Coorg has been divided here into the two portions, introduction and then summary. We will first start with the introduction of this chapter. So let's deep dive into this. The lesson gives us a beautiful insight of the smallest district of Karnataka and its people. ये जो कूर्ग है बेसिकली ये कर्नाटका की एक छोटी सी सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है. कर्नाटका जो कि हम जानते हैं हमारे इंडिया के साउथ में एक स्टेट है, वहीं पर ये कूर्ग उसकी उस स्टेट की पर्टिकुलर एक डिस्ट्रिक्ट है एंड दैट टू स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है. द प्लेस हैज़ एन अमेजिंग वेदर थ्रू आउट द ईयर विद इनफ रेन ड्यूरिंग द मानसून सीजन. सबसे स्पेशलिटी जो इस एरिया की है वो ये है कि यहाँ पर पूरी साल अच्छी खासी बरसात होती है और स्पेशली जब मानसून का सीज़न रहता है तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेन काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होती है और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से एवरग्रीन फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं. द पीपल ऑफ कूर्ग आर नोन टू बी वन ऑफ द ब्रेवेस्ट. यहाँ के जो लोग होते हैं उनकी क्वालिटी ये होती है कि वो बहुत ज़्यादा ब्रेव होते हैं, बहुत बहादुर लोग माने जाते हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं. कॉफ़ी इज़ द मेन क्रॉप ग्रोन इन दिस रीजन and a variety of animals can be found here while the place is surrounded by beautiful Brahmagiri hills, islands and Tibetan settlements. कॉफ़ी यहाँ की मेन क्रॉप है जो कि इस रीजन में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है. काफ़ी वैरायटी ऑफ एनिमल्स जो कि हैं यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं एंड ये जो प्लेस है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है जस्ट बिकॉज जो ब्रह्मगिरी हिल्स हैं और छोटे छोटे आइसलैंड्स हैं और तिब्बतन सेटलमेंट्स हैं वो इस जगह को पूरे चारों तरफ से घेरे हुए हैं. दैट्स वाई इट्स अ वेरी सीनिक प्लेस एंड समवन मस्ट बी विजिटिंग देयर डेफिनेटली. सो लेट्स स्टार्ट विद द समरी पार्ट. The writer describes the hill station of Coorg located in the Western Ghats in the state of Karnataka. कर्नाटका स्टेट में जो वेस्टर्न घाट्स पाए जाते हैं, हमारे इंडिया में दो घाट्स पाए जाते हैं, एक ईस्टर्न घाट्स एक वेस्टर्न घाट्स. तो वेस्टर्न घाट्स पे ही ये हिल स्टेशन जो है कूर्ग वो लोकेटेड है, दैट टू इन कर्नाटका स्टेट. इट इज़ लोकेटेड मिडवे बिटवीन बेंगलोर एंड मैंगलोर. कूर्ग जो है वो दो फेमस जो सिटीज़ हैं, एक तो बेंगलोर और मैंगलोर, इन दोनों फेमस सिटीज़ के बीच में सिचुएटेड है. The suitable time to visit Coorg is from September to March. ऑथर ने जो है इसका सबसे बेस्ट टाइम बताया यहाँ पर विजिट करने के लिए वो है सेप्टेम्बर टू मार्च. एंड द प्लेस इज़ फेमस फॉर कॉफ़ी प्लांटेशंस एज वी हैव ऑलरेडी नोन एंड स्पाइसेस. सबसे ज़्यादा ये फेमस है कॉफ़ी प्लांटेशंस के लिए और स्पाइसेस. एंड देयर आर अबंडेंट रेन फॉरेस्ट विच कवर 30% ऑफ द एरिया. और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेन फॉरेस्ट भी हैं, वर्षावन भी हैं और जो कि लगभग पूरे एरिया का 30% कवर करते हैं, यानी कि काफ़ी हरियाली यहाँ पर हमें आसानी से देखने को मिल जाती है. द कूर्गी मैन आर ब्रेव वॉरियर्स हु आर परमिटेड टू कीप फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस ड्यू टू देयर ट्रस्टवर्दीनेस. जो कूर्गी लोग होते हैं वहाँ पर स्पेशली जो कूर्गी मैन होते हैं वो बहुत बहादुर योद्धा होते हैं और उन्हें एक जो चीज़ सबसे डिफरेंट बनाती है वो ये है कि उन लोगों को बिना लाइसेंस के फायर आर्म्स रखने की इजाज़त दी जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर ट्रस्टवर्दीनेस. सो ऑल इंडिया में जब लाइसेंस रखने के लिए फायर आर्म्स रखने के लिए हमें लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, वहीं कूर्ग के लोगों को ऐसी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती. द वेमेन ऑफ कूर्ग आर प्रिटी. यहाँ की जो महिलाएं हैं वो काफ़ी सुंदर होती हैं. एंड कूर्ग इज़ ऑल्सो नोन एज कोजाबू एंड द कोजाबूज. और कूर्ग को कोजाबू या कोजाबूज के नाम से भी जाना जाता है. और यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं एक्चुअली उनको हम कोजाबूज भी कहते हैं. दो आर हिंदूज बाय रिलीजन
बट देयर कस्टम्स डिफर फ्रॉम दोज ऑफ मेन स्ट्रीम्स हिंदूज। यहाँ के जो कोडाबू लोग होते हैं, यानी कूर्गी लोगों को ही कोडाबू कहते हैं, उनका जो रिलीजन होता है वो होते तो वो हिंदू ही हैं, बट उनके जो कस्टम्स जो फॉलो करते हैं, वो रीति रिवाज और उनके जो ट्रेडिशंस जो फॉलो करते हैं, वो थोड़े हिंदू मेन स्ट्रीम से थोड़े से डिफ़र होते हैं, कह सकते हैं हल्का सा चेंज होता है। दे मैरी विद इन देयर कम्युनिटी, वो अपनी ही कम्युनिटी में ही शादी करते हैं। एंड कोदाबूज आर सेड टू बी ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट, और ऐसा कहा जाता है और माना जाता है जो कोदाबूज लोग हैं कूर्ग में रहने वाले, वो ग्रीक या अरेबिक डिसेंट से बिलोंग करते हैं, यानी कि माना जाता है कि वो अरब कंट्री से आए हुए हैं पहले, या फिर ग्रीक साइड से आए हुए हैं। एंड देयर इज़ अ सेइंग दैट सम सोल्जर्स ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी सेटल देयर, कहा यह भी जाता है कि अलेक्जेंडर की जब आर्मी ने इंडिया पे अटैक किया था, इंडिया में आई थी अलेक्जेंडर की आर्मी, तो उस आर्मी के ही कुछ सोल्जर्स जो हैं यहाँ पर सेटल डाउन हो गए थे, उन्हीं की जो है ये वंशज हैं। ऑल्सो एज द एथनिक ड्रेस ऑफ द कोदाबूस, कुपिया इज सिमिलर टू द अरब गारमेंट कुफिया। जो कोदाबूस की एथनिक ड्रेस है, जो उनकी ड्रेस जो पहनते हैं जिसे कुफिया बोलते हैं, वो अरब गारमेंट कुफिया से बिल्कुल मिलती जुलती है। तो ये भी एक प्रकार का रिलेशन हम देख रहे हैं कि कोदाबूस लोगों की कुफिया और जबकि अरब लोग जो कुफिया पहनते हैं वो दोनों एक दूसरे से थोड़ी सी सिमिलैरिटी शो करती हैं। तो ये भी हमें एक प्रकार का एविडेंस देता है कि वो लोग अरब डिसेंट से ही बिलोंग करते हैं। इट इज़ सैड दैट मे बी देयर एंसेस्टर्स वर अरब्स और कुर्द्स, ऐसा कहा जाता है कि उनके जो पूर्वज हों वो अरब या फिर कुर्द उससे बिलोंग करते होंगे। द रिवर कावेरी ओरिजिनेट्स फ्रॉम कूर्ग, और कूर्ग से ही जो हमारी पवित्र नदी कावेरी है उसका उद्गम स्थान वहीं है। एंड द फिश नेम्ड महासीर इज़ फाउंड इन द रिवर, महाशीर नाम की एक जो मछली है वो यहाँ की नदियों में पाई जाती है, और ऐसा कहा जाता है जो महाशीर मछली होती है वो बहुत साफ़ पानी में ही रहती है। मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स लाइक किंगफिशर, लंगूर, स्क्विरल्स एंड एलिफेंट्स कैन बी स्पॉटेड अलॉन्ग द रिवर। जो रिवर है उसके आसपास हमें ये काफ़ी सारे पक्षी, जानवर, एलिफेंट्स वगैरह हैं वो आसानी से दिख जाते हैं। एंड टूरिस्ट रिलैक्स इन द सीरीन एटमॉस्फेयर एंड ऑल्सो एंजॉय एडवेंचर स्पोर्ट्स लाइक रिवर राफ्टिंग, कैनिंग, रैपलिंग, माउंटेन बाइकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग। While trekking on the nature trails, animals like macacus, Malabar squirrels, langurs and slender loris can be spotted on the trees. जो टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर वो नेचर के सीनिक में इतने ज़्यादा घुल मिल जाते हैं, और यहाँ पर काफ़ी एडवेंचरस लोग भी काफ़ी टाइम यहाँ पर विज़िट करते हैं, जस्ट बिकॉज यहाँ पर काफ़ी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, लाइक माउंटेन बाइकिंग है, रॉक क्लाइंबिंग है। तो काफ़ी जो नेचर लवर्स होते हैं वो यहाँ ज़रूर एक बार आते ही हैं। और ये जो फेमस कुछ एनिमल्स हैं उन्हें वो भी यहाँ पर आसानी से हमें दिखते हैं, लाइक मालाबार स्क्विरल्स, लंगूर्स, स्लेंडर लॉरिस, ये हमें वहाँ पर पेड़ों पर देखने को मिल जाते हैं। द मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस आर ब्रह्मगिरी हिल्स, निसर्ग धाम आइलैंड एंड बाइलाकू पे तिब्बतन सेटलमेंट। जो यहाँ के मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं जहाँ पर अधिकतर टूरिस्ट विज़िट करते हैं वो है ब्रह्मगिरी हिल्स, जिससे ये पूरा कूर्ग हमने देखा था कि पूरा चारों तरफ से ये ब्रह्मगिरी हिल्स से घिरा हुआ है। एंड निसर्गधाम आइलैंड भी काफ़ी फेमस है यहाँ का, एंड बाइलाकू पे तिब्बतन सेटलमेंट्स भी। कूर्ग गिव्स विजिटर्स अ फील ऑफ इंडियाज़ डाइवर्स कल्चर। जो कूर्ग है वो विजिटर्स को भारत की जो डाइवर्स कल्चर्स हैं उसकी फीलिंग को यहाँ पर शो करता है, यानी कि बिल्कुल डिफरेंट ही है हमारे और रेस्ट ऑफ द इंडिया से। सो वन शुड डेफिनेटली विजिट हेयर इन हिज लाइफ वंस। सो थैंक you so much for stay tuned with me, and please subscribe my channel for getting some more interesting videos on the English literature for class 9th and 10th. So thank you so much again.